नमस्कार, मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी दर्शकों को श्री कृष्ण प्राकट्य उत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भगवान श्री कृष्ण की आप पर पूर्ण कृपा दृष्टि बनी रहे। हम प्रतिवर्ष भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, व्रत रहते हैं, मंदिर जाते हैं। यह करना उत्तम है, किंतु केवल इसे ही करके हम अपनी इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन हम यह महत्व समझें कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें अवतार लेकर क्या संदेश दिए हैं, उनके जीवन से हम कुछ शिक्षाएं लें। महत्व समझें कि भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें क्या बताया है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण गायों के महत्व के बारे में बताते हैं कि सदैव हमें गायों की रक्षा करनी चाहिए, गायों का संरक्षण करना चाहिए। आज समाज में जब तक गाय दूध देती है उसे हम रखते हैं, तत्पश्चात उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यह बड़ा अनाचार है, बड़ा पाप है, बड़ा अधर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी यह संदेश समझें कि भगवान कृष्ण हमें यह बताते हैं कि सदैव हम गायों की रक्षा करें, उनका संरक्षण करें और उनका सम्मान करें। तभी हम वास्तविकता में कृष्ण जन्माष्टमी को सही ढंग से मनाने के अधिकारी हैं और उसका महत्व समझते हैं। एक भगवान की लीला है, ग्वालों के साथ भगवान ब्रज में मक्खन घर घर जाकर के चुराते हैं। वहाँ वह उनकी लीला है, वह चुराना नहीं है। वह बताते हैं कि बालकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो। उस समय टैक्स के रूप में कंस को मक्खन, घी, दूध दिया जाता था और जो किसान थे, जो रहने वाले ग्वाल थे, उनके बच्चे कुपोषण के शिकार थे। इसलिए वो बलशाली बने, वो विद्वान बने, पुष्ट हों, वह संदेश उन्होंने दिया। आज भी हमारे देश में अनेकों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो ग्वालों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्होंने यह सब किया। उनका संदेश था कि अपने बालकों को आप अच्छा और उत्तम पौष्टिक भोजन दें, उनकी सुरक्षा करें ताकि वो देश के स्वस्थ नागरिक बने। गोपियों का सम्मान व रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। गोपियों का अर्थ है स्त्रियां, महिलाएं। भगवान ने ब्रज में 11 वर्ष और 52 दिन व्यतीत किए, अर्थात वो केवल बाल्य अवस्था में ही वहाँ रहे, उसके पश्चात मथुरा चले गए। तो जब वो ब्रज में रहे तो वो बहुत छोटी अवस्था के थे। शैशव अवस्था में उन्होंने सभी गोपियों का अत्यंत स्नेह प्राप्त किया। उनकी वाणी इतनी मधुर थी, उनका व्यवहार इतना उत्तम था, उनके विचार इतने श्रेष्ठ थे कि सभी स्त्रियां, सभी गोपियां उनको स्नेह करती थीं, वात्सल्य करती थीं। और उन्होंने संदेश दिया कि सभी स्त्रियों का, महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी समुचित सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में अनेकों ऐसे संदेश दिए जहाँ पर स्त्रियों के सम्मान के लिए उन्होंने हमें यह बताया कि स्त्रियों का सम्मान समाज के उत्कर्ष और विश्व की शांति के लिए कितना आवश्यक है। जैसे द्रौपदी के चीरहरण में भगवान ने उनकी सुरक्षा की, उनके सम्मान की रक्षा के लिए अर्जुन के सारथी बने। स्त्रियों की सम्मान के लिए उन्होंने नरकासुर से 16,100 स्त्रियों को छुड़ाया और उनके आग्रह पर ही उन्हें पत्नी स्वरूप स्वीकार किया, अपनी इच्छा से नहीं किया। भगवान की एक और लीला है, कुब्जा के गुणों से प्रभावित होकर के और उसे स्वरूपवान बनाना। ईश्वर संदेश देते हैं कि रूप से अधिक मानवीय गुणों व मूल्यों का महत्व है। जो हमारा शारीरिक सौंदर्य है वह समय के साथ साथ नष्ट हो जाता है, किंतु मनुष्य के जो मानवीय गुण हैं, दया, करुणा, क्षमा, सद्चरित्र और दूसरों के साथ मधुर व्यवहार, वह सदैव उसके साथ रहता है और उसी से उसकी पहचान होती है। तो सदैव हमें मानवीय गुणों को महत्व देना चाहिए, मानवीय मूल्यों को महत्व देना चाहिए,
ना कि शारीरिक सौंदर्य को। जब मथुरा भगवान गए तो श्री कृष्ण ने एक कुब्जा को, जो स्त्री बड़े सुंदर भाव लेकर भगवान कृष्ण को चंद्र लगाने के लिए आती है, उसके सुंदर मानवीय गुणों को देख करके प्रसन्न हुए और वह कुबड़ी थी, वह झुक कर के चलती थी। भगवान ने प्रसन्न होकर उसको रूपवती स्त्री बनाया। अर्थात मानवीय गुणों को हम अधिक महत्व दें ताकि समाज में गुणों का और संस्कृति का संवर्धन हो। भगवान की एक और लीला है गोवर्धन पर्वत का महत्व। भगवान इस लीला के माध्यम से केवल ब्रजवासियों की रक्षा ही नहीं करते हैं, बल्कि वह एक संदेश देते हैं। यह जो कथाएं हैं, यह मनुष्य को उनके मूल भावों को समझाती हैं कि पहाड़ों का हमें संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति का हमें संरक्षण करना चाहिए। आज जहाँ भी हम देखते हैं कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं, बाढ़ आती हैं, नदियाँ तबाही मचा देती हैं और विध्वंस कर देती हैं समाज का, घरों का, नगरों का, तो भगवान यही बताते हैं हम पर्वतों का संरक्षण करें। नगरीय सभ्यता में आकर के हम उन पर्वतों को न काटें, नदियों के तट पर हम नगरीय सभ्यता के विकास में, चकाचौंध में उनका विनाश न करें, प्रकृति का हम विनाश न करें, क्योंकि पहाड़ों से ही हमें फल, औषधियाँ, वृक्ष और पशुओं का चारा प्राप्त होता है। जैसे कि हिमालय भारत का एक प्रहरी है, उसी प्रकार समस्त प्रकृति के वन, उपवन, बाग, बगीचे ये संरक्षण योग्य हैं। तो गोवर्धन पर्वत की रक्षा करने का उद्देश्य भगवान का समाज को यह संदेश देना है कि हम इन प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा करें, उनका संवर्धन करें, उनका विनाश ना करें। आज मनुष्य अपने निहित स्वार्थ में उनका विनाश कर रहा है और उसी के कारण आज ऐसी बाढ़ जैसी तबाहियां आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक बाल लीला है कालिया नाग का वध करना। वह कालिया नाग का वध करने के माध्यम से नदियों की स्वच्छता के महत्व को समझाते हैं। कालिया नाग यमुना को दूषित करता है, प्रदूषित करता है और भगवान उसे वहां से भगाते हैं। इसके माध्यम से वह बताते हैं कि नदियों को स्वच्छ व शुद्ध रखें, उनमें हम कूड़ा कचरा न डालें, उनको मुक्त रखें। भगवान का जब जन्म होता है तब भी वो यमुना से ही जाते हैं प्रथम बार, और जब वहाँ पर वो खेलते हैं तो खेल खेल में जब गेंद उनकी चली जाती है उसके माध्यम से वो कालिया को भगाते हैं। अर्थात वह हमें संदेश देते हैं कि जल ही जीवन है, जल का बहुत महत्व है। हम अपनी नदियों को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, शुद्ध रखें। आज हम उनमें इतना कूड़ा कचरा डालते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि नदियों को कैसे स्वच्छ किया जाए और हमें कैसे स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो, लेकिन हम यह ध्यान नहीं रखते कि ये नदियाँ जब हम कूड़ा कचरा डालते हैं तो हम ही उन्हें प्रदूषित करते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि नदियों का पूजन इसलिए करना चाहिए कि नदियाँ ही हमें जीवन देती हैं, जो वृक्ष हैं उनको जल देती हैं, जो किसान हैं उनकी पैदावार के लिए जल देती हैं। एक और उन्होंने श्रावण के महीने में अनेकों उत्सव आते हैं, राधा के साथ, सखियों के साथ भगवान झूला झूलते हैं बाल्यावस्था में, तो हमें वह संदेश देते हैं कि गांव की संस्कृति, उत्सवों, त्योहारों को हम संजो कर रखें कि भारत गांव में ही बसता है। जब गांव की संस्कृति बची रहेगी तो भारत की संस्कृति बची रहेगी और त्योहारों से आपसी भाईचारा बढ़ता है और प्रकृति से प्रेम बढ़ता है। यहाँ आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण की जब चित्र कहीं आप देखते हैं कि वो राधा के साथ हैं, सखियों के साथ हैं, गोपियों के साथ हैं, ग्वालों के साथ हैं, गायों के साथ हैं, नदी के तट पर हैं, वृक्षों के साथ हैं, तो हमें यह संदेश देते हैं कि जितना हम प्रकृति के सानिध्य में और निकट में रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे, उतने प्रसन्न रहेंगे और नगरीय सभ्यता में हमारे गांव विलीन न हो जाएं। हमारे जो उत्सव और त्योहार हैं वह आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं, प्रेम भाव को बढ़ाते हैं और हमारे जो त्योहार हैं उनका क्या महत्व है, क्यों उनकी परंपरा चली है, उनके क्या कारण हैं, उनको हम समझें और आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएं, क्योंकि
अगर हम नगरीय सभ्यता में विलीन हो गए और अपने त्योहार, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज हमने ऐसे ही छोड़ दिए कि हम ये समझें कि ये ढकोसले हैं, तो हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो जाएंगे। भगवान एक शिक्षा और देते हैं अपने जीवन में कि मनुष्य के जीवन में मित्रता का क्या महत्व है। मित्र होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन मित्र का सदैव आप साथ दें। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं, किंतु जब सुदामा उनके समीप आते हैं तो उनका उसी प्रकार स्वागत सत्कार करते हैं जैसे कि एक राजा राजा का करता है। जैसे एक मित्र को मित्र का करना चाहिए, तो हमें भी अपने जीवन में सुदामा के समान अपने मित्र का आदर, सम्मान और मदद करनी चाहिए। हमें चाहे जैसा भी धन, पद व सत्ता प्राप्त हो जाए, फिर भी हमें मित्रता को निभाना चाहिए, उसे भुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि मित्र ही जीवन में एक ऐसा संबंध है जिसे हम अपनी वह सब बातें बता सकते हैं जिसे हम अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी पत्नी तक को नहीं बताते हैं। जैसे इसके उदाहरण अनेकों भगवान श्री कृष्ण ने दिखाए। जैसे अर्जुन के साथ भगवान मित्रता निभाने के लिए उनके रथ के सारथी तक बने, और अपनी मित्रता निभाने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दिया और पितामह भीष्म पर चक्र लेकर के दौड़ पड़े। तो मित्रता को निभाने के लिए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कैसे मित्रता निभानी है। मित्र का संबंध बड़ा प्रगाढ़ और बड़ा उदात्त है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर हम उनके संदेशों को यदि समझते हैं और अपने जीवन में उनको अपनाते हैं, तभी हम सार्थक करते हैं। एक और संदेश देते हैं कि बहनों की रक्षा व आदर करें, अपनी बहनों के साथ मधुर संबंध स्थापित करें, सभी स्त्रियों का आदर करें। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अपने जीवन काल में स्त्रियों का कितना आदर करते हैं, ब्रज की गोपियों से लेकर, कुब्जा से लेकर, और जब वो द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं और जब एक बार शिशुपाल वध के समय उनकी अंगुली चक्र से कट जाती है, तो द्रौपदी अपनी अमूल्य साड़ी का चीर फाड़ करके और श्री कृष्ण की उंगली पर बांधती है। तब भगवान कहते हैं, मैं आज आपका ऋणी हूँ और समय आने पर इस चीर के एक एक धागे के बदले में हजारों में चीर आपको दूंगा। तो जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो वह अपने भाई का फर्ज वहां पर निभाते हैं, और यह हमें संदेश देते हैं कि सदैव अपनी बहन का हम सम्मान करें, उसकी सुरक्षा करें, उसकी रक्षा करें। धन लोलुपता में आज समाज में भाई बहन के संबंध खराब हो रहे हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर हम यह शिक्षा श्री कृष्ण से प्राप्त करें कि हम आपस में सौहार्दपूर्ण रहें। और सबसे ही महत्वपूर्ण उनकी एक शिक्षा है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, गीता का ज्ञान। और दुष्टों के नाश के हेतु भगवान का जन्म हुआ। गीता एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है, एक अद्भुत ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक प्राणी के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक धर्म और मजहब के व्यक्ति और संप्रदाय के लिए है। इसमें किसी धर्म की बात नहीं है, व्यक्ति के कर्तव्यों की बात है। व्यक्ति कैसे समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करे और कैसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को साथ में लेकर अपने जीवन को विकसित करे। और भगवान ने ऋषियों मुनियों का महत्व अपने जीवन काल में समझाया। उनके जीवन में संदीपन गुरु हुए, गर्गाचार्य हुए, सांडिल्य आदि उनके जीवन में ऋषि हुए। तो भगवान होते हुए भगवान ऋषियों मुनियों और ब्राह्मणों का सदैव सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। भगवान शिक्षा देते हैं कि सदैव हमें अपने माता पिता का, बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का, विद्वानों का आदर करना चाहिए, और उनसे जो हमें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त हो उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धर्म की सुस्थापना की व्याख्या भगवान ने अच्छे ढंग से गीता के माध्यम से की। धर्म सो पहले से ही है, किंतु भगवान श्री कृष्ण उसको अच्छे ढंग से स्थापित करने के लिए, क्योंकि कंस, शिशुपाल आदि ऐसे दुष्ट शासक हो गए जो समाज को बड़ा कष्ट दे रहे थे, उसी को समझाने के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं और अपने जीवन में हमें यह शिक्षा प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के इन सभी ज्ञानों को हम प्राप्त करें और अपनी जन्माष्टमी को शुभ और आनंदमयी बनाएं। संपूर्ण देश सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यही सभी हमारी मंगल कामना है कि सभी
आनंदपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है, जो उनका जन्म का जो उद्देश्य है, वह सभी समाज को विकसित करने का है। उनकी जो लीलाएं हैं, उनके माध्यम से गूढ़ ज्ञान उनका छिपा हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।